गेट के पीछे दुखी है चंचल, हम आ रहे, उसने बोला हु, हमने तुम्हारा थूतरो देख के हंसी डरा जात, हम हूँ करवे की क्या जरूरत थी। पापा को इन्फ्लुएंस कर दिया बिल्कुल। अरे मोड़ा पढ़ाई में बहुत अच्छो है, वो उगला ने IAS की तैयारी करवाओ, IIT करवाओ। देखो हमें सबसे पहले तो हम अपने पापा को इस चीज में सबसे बड़ा मानेंगे। पहले उन्हीं ने रोका था, अब वो ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमने मम्मी से बोला मम्मी में मजा नहीं आ रहा, दूसरों फिर से ले रहे हैं। अरे यार मतलब ये एक्सपीरियंस, अरे यार हमें नहीं बनाने वीडियो। हमने मम्मी प्लीज यार बना लो, उनके मतलब हाथ पैर जोड़ने पड़ते वीडियो की। फोन है, फोन हम बताएं कैसे अब वो कहते हेलो बेटा यार तुम्हारी ये वीडियो देखे। बिन नंगे पैर आए हैं दुकान से घर तक, जूता हाथ में लेके हमें मारते हुए। 1 रुपए के पीछे 1 रुपए के पीछे हम प्रॉपर मारते हुए घर पे लेके आए हैं। तुम्हें अपनी मम्मी पापा की कसम है कि अगर तुमने ये वीडियो पे लाइक नहीं करो तो ठीक है, तो लाइक कर देगा वो, मतलब उसको टेंशन हो जाती कसम से। और एक और सवाल आया था कि आपका 18 गर्लफ्रेंड का एक ये क्या मामला है? किसी को अगर ब्लड डोनेट करना है तो हर महीने की 1 तारीख को अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट होता है, आप लोग जा सकते हैं। खुरई का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट MP 15 रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड शादी कार्यक्रम, बर्थडे कार्यक्रम में 10% का डिस्काउंट, फ्री पार्सल सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता ICICI बैंक के ऊपर सागर नाका चौराहा खुरई। आज संपर्क करें 9753512856। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुज एक वर्ष। आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथ में दर्शन सोनी जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफी अच्छा नाम है। आज हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने सोचा कि आज हमें सोशल मीडिया जिस प्रकार जमाना चल रहा है कैसे आगे बढ़ना है और क्यों आज वो वीडियो बनाकर क्यों बना रहे हैं। हालांकि अगर इनकी जर्नी की बात करें तो इन्होंने 2015 से जब इन्होंने स्टार्टिंग किया है तो यह एक सिंगिंग करने के लिए बहुत शौक था, और उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बदलता गया तो फिर इनके लिए गिटार का भी शौक हुआ। कॉलेजेस में भी कई फंक्शन में पार्टिसिपेट किए इन्होंने लगातार। फिर उसके बाद क्या हुआ बीच में, इनका कैसा क्या उतार चढ़ाव आया, इनके बारे में हम सभी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। और आइए जानते हैं उनसे कैसा क्या रहा, उनका कैसा क्या सफर है। आप बहुत बहुत स्वागत है दर्शन जी। नमस्कार। शुरुआत कैसे हुई आपके सोशल मीडिया वीडियो बनाने की? देखो बुंदेलखंडी बोले, हाँ बिल्कुल है ना, तो ना हमें शुरू से ही मतलब स्कूल टाइम से ही 8th 9th क्लास से शौक ऐसी रही है कि कोई ना कोई प्रोग्राम स्कूल में चल रहा है, हमें आगे जाके करने हैं। शुरू से इंटरेस्ट है उन चीज़ों में, तो धीरे धीरे करते करते समझ में आई कि हमें गाने का भी शौक है, तो डांस का भी शौक है। तो हर चीज़ करते करते स्टेज पे पहुंचे, तो स्टेज पे पहुंचने के बाद हमको एकदम स्टेज फियर रहता है ना, तो एकदम फ्री हो गया इस चीज़। फिर लगी कि थोड़े अपने आप मतलब दिमाग में अपने आप आती गई चीज़ें कि कॉमेडी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसने की चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक आती गई। फिर सिंगिंग वगैरह 2015 में कोशिश करी यूट्यूब पे। फिर कोई फैमिली प्रेशर के पढ़ाई पे ध्यान दो। अब कहते हो पढ़ाई में बच्चा होशियार हो जाए तो उसको पढ़ाई की बोलते लोग, लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है कि पहले पूछो तो बच्चे से उसका आखिर मन है भी पढ़ने में कि नहीं है। तो बस यही था कि हमारा दिमाग कहीं और था, फैमिली प्रेशर की वजह से कहीं और ले जाना। इस वजह से तरक्की में थोड़े से लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दे रहा है दुरुस्त होता है। नहीं, गाना पहले गाया था क्या आपने? गिटार वगैरह का शौक था? नहीं, पहले शुरू से गाने का शौक था हमारे लिए, सबसे शुरू से मतलब बचपन से ही। पहला गाना था कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, उस पिक्चर मतलब वो गाना सबसे पहला था जो मैंने सीखा कभी। फिर उसके बाद गिटार मतलब बजाने के साथ साथ गाने का हुआ। फिर स्कूल पढ़ाने गए हम तक्षशिला में, 1 साल हमने वहाँ पे टीचिंग करी। उसकी सैलरी जो भी मिली उससे हमने गिटार खरीदी। मतलब टीचर भी थे पहले टीचर भी रह चुके, वहाँ पे भी टीचिंग करी स्कूल में, और कोचिंग भी पढ़ाई घर पे। तो उससे जो भी इनकम वगैरह अर्न कर पाए तो उससे फिर हमने गिटार खरीदी, गिटार सीखी। वो भी खुद से ही सीखी, तो वो भी एक अंदर से रहता है कि सीखने के लिए अलग जब जिस चीज़ में रहती है ना तो फिर तो सीख जाते। फिर आपने पहली वीडियो कब बनाई थी? पहली वीडियो हमने बनाई थी जो फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड हुई थी 2015 की समथिंग, याद है। वो भी एक गिटार के साथ ही गाना अपलोड हुआ था, गिव मी सम सनशाइन। तो वो भी मतलब बनियान पहन के वो गाना अपलोड है यूट्यूब पे, आज भी है। फर्स्ट वीडियो वही डली है यूट्यूब पे, और हटाने का मन भी नहीं हुआ कभी कि हटाएं उसे। मतलब 2015 से 2024 चला लास्ट, लगभग 25 लगभग 10 साल का आपने संघर्ष किया है। उस बीच में कितना उतार चढ़ाव आया आपके लिए? उतार चढ़ाव तो देखो कहने को बहुत ज्यादा कह लो, कहने को बिल्कुल भी नहीं समझो। क्योंकि उतार चढ़ाव के लिए अगर हमने सोचा होता कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल सिर्फ एक चीज में रहा, रिश्तेदारों की वजह से। मतलब रिश्तेदारी आपके कामयाबी में रोड़ा बन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो हमारा मानना हमेशा ये रहता है, इंसान को जो चीज अच्छी लगे उसको वो करनी चाहिए। कौन थे रिश्तेदार? करीबी थे क्या कोई दूर के थे? वो करीबी थे, इसी वजह से तो दिक्कत रही। क्या कहते थे वो लोग?
मतलब यही कि तुम पढ़ाई लिखाई में होशियार हो तो पढ़ाई लिखाई करो। हाँ। गाने सिंगर वगैरह बनना है, बहुत पैसा लगता है, इतना पैसा है नहीं है अपने पास, अभी लगा नहीं पाएंगे, ऐसा वैसा ये बात है। पापा को इन्फ्लुएंस कर दिया बिल्कुल, हाँ। अरे मोड़ा पढ़ाई में बहुत अच्छो है वो, उगला ने IAS की तैयारी करवाओ, IIT करवाओ। एक जिस प्रकार से एक टिकटॉक ऐप करके आया था, उस समय आपने क्या वीडियो वगैरह बनाए थे क्या? बिल्कुल, हम लोगों ने उसमें बहुत वीडियो बनाए थे, हमने घर पे अपने वीडियो बनाए थे, अपनी सिस्टर के साथ भी वीडियो बनाए थे। तो और सब पहली वीडियो हम लोग की वायरल गई थी, हमारा एक दोस्त है प्रशांत करके, उसकी आईडी पे वायरल हुई थी। तो हम विशाल आपकी खुद की आईडी नहीं थी? वो हमारी खुद की आईडी नहीं थी, हम लोग बनाते सब मिलके थे, मतलब हाँ। कोई किसी आईडी पे डाल दे, कोई किसी आईडी पे डाल देगा। तो हमने डाली, हम लोगों ने बनाई, उसकी आईडी पे डाली वो वीडियो, उसकी आईडी पे चल गई वीडियो। अब हम लोग का ये था कि भाई वीडियो भग रही है भगन दो, अभी दूसरी नहीं डालने वीडियो। तो हम लोग 5 एक दिन तक ऐसे रुके रहे, उस पे 90-95 हज़ार लाइक समथिंग आ गए थे और मिलियन में कुछ व्यूज हो गए थे। तो फिर 5-6 दिन बाद वीडियो डाली और पिट गई बैठ के, दोबारा नहीं उठी फिर वो? फिर नहीं उठी। फिर उससे फिर मन हट गया कि यार ये कहीं चली, फिर चली नहीं है। और कुछ समय बाद तो टिकटॉक बंद हो गया? वही बिल्कुल बैन लग गया, तो फिर हम लोग टेंशन फ्री के चलो सही समय पे रख गए। फिर इंस्टाग्राम का कैसे आपको? इंस्टाग्राम का शुरू में हमारा कभी नहीं रहा ऐसा कि इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, ये करना वो करना। हमारा सिंगिंग का था शुरू से ही, तो सिंगिंग की वीडियो तो कंटिन्यू अपलोड करते गए। डांसिंग का भी बहुत शौक है, तो डांसिंग की वीडियोस भी डालते रहे। लेकिन आपके वीडियो में अभी तक देख रहे हैं जो हमने अपना गाना गाया, आपने डांस तो किया नहीं है, फिर कैसा क्या शौक? ये बहुत पहले टाइम की वीडियोस मतलब डालते थे। अब क्या, अब पता चला कि सिंगिंग के लिए एक तरीका होता है गाने का, मतलब सुर वगैरह सही लगने चाहिए। अब पता चल रही है अब चीजें, और हम उसके बाद गलती कर देंगे तो फिर डाल के मजाक बन जाएगा। तो सोच रहे थोड़ा पहले अच्छे से सीखेंगे, फिर उसके लिए सबको दिखाएंगे कि कैसे गा पा रहे हैं। मतलब जो आपका जो हॉबी है, मतलब सिंगिंग डांसिंग की, उनको आप बाद में फॉलो अप करेंगे? हाँ, बाद में। अभी मतलब चल तो अभी रही है कोशिश कुछ चीजें सीखने की, लेकिन अब दिखाने में ये लगता है कि कोई चीज गलत दिखा दी तो मजाक बन सकता है। तो अभी जब सीखने की कोशिश कर सकते हैं तो गलत क्यों दिखाना। जैसा आप देख रहे हैं लगातार आप फैमिली के साथ वीडियो बनाते हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपकी फैमिली को जब आप वीडियो बनाते, वायरल हो गए आप? देखो, हमें सबसे पहले तो हम अपने पापा को इस चीज में सबसे बड़ा मानेंगे। पहले उन्हीं ने रोका था, अब वो ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम इतने आगे पहुंच पाए हैं तो सबसे बड़ा हाथ पापा का है इसके पीछे। मतलब हम 3 चीज प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। पापा को एक एक प्लेटफॉर्म का पता है कि किस पे अपलोड हुई है वीडियो, किस पे नहीं हुई। नहीं, पापा को आपके? पापा को पता है हमारे, उनने हमारे हर कमेंट पढ़े हैं कि कौन से कमेंट में किसने क्या बोला किस वीडियो में, वो पढ़ते हैं, वो पूरा फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक फॉलोअर होता है ना कि कोई इंसान किसी को फॉलो कर रहा होता है, वो पापा हमारे पूरे प्रॉपर फॉलो, कट्टर फॉलोअर बन के बैठे हैं। हर चीज बताएंगे कि बेटा आज देखो ऐसो भाव, आज वैसो भाव। तो मतलब वो उनका बहुत ही बड़ा हाथ है, हमें ये समझ में आता है। दुकान पे भी हमें काम करना होता है तो वो बोल देते ठीक है तुम चले जाओ, देख लो, हम देख लेते दुकान पे। मतलब बहुत मन को तसल्ली है, मन को बहुत शांति है। आपका इसमें मम्मी भी सहयोग करती हैं? हाँ, मम्मी को तो जबरदस्ती सहयोग करना पड़ता है। मतलब उनको शौक मन लगता है क्या उनको भी आपके साथ में रिदम में आ गई? उनको मतलब एक्टिंग उनकी नेचुरल निकलती है, कि उन्हें एक्टिंग आती नहीं है। वो जल्दी जल्दी में करती हैं कि जल्दी बनाओ, हम फ्री हो जाएं, बस इतने के लिए उनकी वीडियो बन रही बस। लेकिन वो आज जो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं आपको, उनको वही पसंद आ रहा है? उनको ओरिजिनल दिख रही है ना, वो चीज एकदम ओरिजिनल निकल के आ रही है। वास्तविकता मम्मी जल्दी में रहती है आपकी? हाँ, वो तो जल्दी खत्म करो। अगर उनका एक टेक खराब हो गया और हमने मम्मी से बोला मम्मी में मजा नहीं आ रहा, दूसरा फिर से ले रहे हैं, अरे यार मतलब ये एक्सपीरियंस, अरे यार हमें नहीं बनाने वीडियो, हमने मम्मी प्लीज यार बना लो। उनके मतलब हाथ पैर जोड़ने पड़ते वीडियो। और जिस प्रकार से आपके घर से मैसेज आपके हैं वाइफ है लोग, और जब वो उनके साथ पहली वीडियो आपने कब बनाई? वो हमने शादी के वैसे तो दूसरे तीसरे दिन पहली वीडियो बना दी थी, और उसी पे हमारे 10-12 हज़ार व्यूज़ पहुंच गए थे। तो वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, हमारे 1000, 2000, 3000 व्यूज़ जा रहे थे। उसके साथ हमने पहली वीडियो डाली और उस पर 11-12 हज़ार व्यूज़ आ गए। हमने कहा भैया है कुछ तो है। अब फिर हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी देख रहे थे, वो तो आती रहती है, तो देखिए हमने कहा यार ये बना के देखें। ट्राई करा, बनाई, बनाते एक वीडियो वायरल चली गई। मतलब मुश्किल से 3 महीने के बाद एक पहली वीडियो वायरल गई थी हमारी, शादी के 4 महीने बाद और बनाने के 3 महीने बाद वायरल चली गई थी पहली वीडियो। वो वायरल गई, वही अभी बता रहे थे हम, जो कि हर 10 मिनट में स्क्रॉल करके देख रहे हैं कि ये कितने व्यूज़ हो रहे हैं। अलग एक्साइटमेंट थी, पहली वीडियो वायरल जा रही हुई, 5-6 मिलियन व्यूज़ हो गए सीधे उस पर। पहली वीडियो आपसे? पहली वीडियो पे 5-6 मिलियन व्यूज़ थे, और उसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, सिर्फ ये था कि हम आ रहे, पीछे गेट के पीछे दुखी है चंचल, हम आ रहे, उसने बोला हु, हमने तुम्हारा थूतरो देख के हंसी डरा जाता, हम हूँ करने की क्या जरूरत थी। इसी में पंच लाइन मिल गई लोगों को देखने में, बस यही हो गई वायरल। उसी दिन से कंटिन्यू चल रहा है? कंटिन्यू 1.5 साल से हर दिन वीडियो डाली है, एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वीडियो ना डाली हमने।
जो नए जो लोग आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, उनकी 2-4 वीडियो डाली, उनकी वायरल नहीं हुई, वो मन मुटाव करके छोड़ देते हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़े इस फील्ड में? देखो, हमने अभी तक 1.5 साल में ये सीखा है, अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो फेलियर की टेंशन नहीं करनी कि यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एक ना एक दिन तो होगा अगर आप मन से कर रहे हो। ये वाक़ई में किसी से भी बात करो आप, कोई भी जो अच्छी सक्सेस पे पहुँच चुका है, तो वो बीच में नहीं छोड़ता चीज़ों को। वो अगर उसको उस चीज़ में मन लग रहा है तो वो करेगा, करता जाएगा और उसको एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर सक्सेस। राजकुमार राव, हम तो उसकी गैंग्स ऑफ वासेपुर में जितने भी हीरो वगैरह हैं, हमने उनको देखा और उनको देख के समझ में आता है कि वो एक टाइम पे ज़ीरो थे, उनके मतलब लोगों की नज़र में नहीं थे वो। आज वही हैं जितने जो भी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर की पूरी टीम बिल्कुल, बिल्कुल। वही है, सब लोगों की नज़र मतलब पता है उनको ये एक्टर काम का ये क्या काम करता है। तो मतलब उन्होंने छोड़ी तो नहीं ना। अगर वो छोड़ देते तो फिर तो खत्म हो जाती कहानी, लेकिन बीच में छोड़ना सबसे बड़ा ड्रॉपिंग पॉइंट यही रहता है आपकी जर्नी का, कि बीच में छोड़ दिया। अब जो आपके रिश्तेदार आपकी वीडियो देखते हैं, उनका कैसा क्या रिएक्शन है अब? फोन हम बताएं कैसा रिएक्शन है। कहेंगे, अब वो कहते हैं हेलो बेटा, हाँ। यार तुम्हारी ये वीडियो देखे। इसमें बड़ा मतलब अब तो बिल्कुल सब वो मतलब पूछते हैं कि हम या वीडियो अपनी स्टोरी पे कैसे लगाएं। हाँ, अच्छा। ऐसा पूछते हो। हाँ। तो फिर तो हम मन ही मन कहते हैं हम बता रहे हैं अब कैसा लगाएं। जिन्होंने आपको रोका, आपके आज जो आप हो सकता है आप और आगे निकल जाते। हमें ऐसा लगता है कि वो खुद भूल गए हमें रोक के, कि उन्होंने हमें कभी रोका भी था। हाँ। क्योंकि आजकल जिस तरीके से बात करते ना कि अरे यार तुम मतलब जो उनकी टोन हो चुकी है हमारे हमसे बात करने की, कि किसी भी चीज़ में नाम और शकल सब आंखों के सामने आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे। ठीक है, बाकी अब उनको सबको अच्छा तो अब सबको लगता है। जैसे ना एक चीज कहा जाता है, अपने जो भी रोकते हैं अच्छे के लिए होता है क्या? हो सकता है मान के चलो जैसे कोई दबाव डालता है आपके लिए पढ़ाई लिखाई हर चीज में, कुछ गलत बोल रहा है उन्होंने, तो वो अच्छे के लिए बोला उन्होंने क्या सही के लिए बोला उन्होंने? हो सकता है अगर आप उस समय अगर आप कंटिन्यू अपने इस फील्ड में होते, आज इस प्रकार की आपको सक्सेस होती या नहीं होती, इसमें कितना आप उनको योगदान देंगे? अगर हम कंटिन्यू इस फील्ड में चल रहे होते 2016 से, तो ये निश्चित बात है हम अपना काम पूरे मन से कर रहे थे उस समय भी और अभी भी कर रहे हैं, तो अभी हम कोई और लेवल पे होते, ये तो पक्की बात है, सुनिश्चित है। फैमिली कैसे क्या अपनी मतलब सपोर्ट पैसे ऐसे में कैसी क्या रही शुरू से? इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा गंदी रही हमारी शुरू से बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ एक बार कि हम पापा से तो हम पापा से हमने अपनी बहन को बोला चलो अपन दुकान चल रहे, पापा से 1-1 रुपया मांगेंगे। हम गए दुकान पे, पापा कितनी उम्र थी उस समय? 5th क्लास में होंगे शायद, 3rd या 4th क्लास में होंगे, 3rd 4th, हाँ 7-8-9 साल। हाँ इतने की समथिंग। हाँ। हमने पापा से बोली, पापा गए उसके साथ बड़े खेलते खेलते जा रहे हैं, बच्चे नहीं जाते, वैसे ही हम पहुंचे, हमने कहा पापा 1 रुपया दे दो। अब उन्हें काम में व्यस्त नहीं सुन रहे या फिर उनका दिमाग खराब होगा किसी बात पे, भैया 3-4 बार हमने बोली, बिन नंगे पैर आए हैं दुकान से घर तक, जूता हाथ में लेके हमें मारते हुए 1 रुपए के पीछे 1 रुपए के पीछे हम प्रॉपर मारते हुए घर पे लेके आए हैं। और हमारी बहन, उसको एक हाथ भी नहीं लगाया किसी ने, ना उनको उसको चिल्लाया गया, जबरदस्ती रोती रोती घर पे पहुंची है वो। तो स्थिति थोड़ी पहले खराब, फाइनेंशियली मतलब बहुत डाउन थी आप पहले? अच्छा स्कूल टाइम पे, मतलब स्कूल टाइम पे पूरी उस टाइम तक तो डाउन रही, फिर थोड़ी कॉलेज टाइम के समय भी डाउन ही रही। तो उस टाइम पे हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे साथ, कि हमें कभी भी हमारे दोस्तों के थ्रू 1 रुपए की भी वो नहीं लगी कि उनने हमें टोक दिया होगा यार तुम तो खर्चा करते ही नहीं हो, तुम तो ऐसा करते ही नहीं हो। वो लोग प्रॉपर कर रहे हैं हम पे खर्चा, मतलब जैसे कि हम लोग कहीं फुल्की खाने जा रहे हैं, हमने कभी 1 रुपए नहीं दिया। कब मतलब दिया भी होगा तो हमें याद नहीं है, सोचो मतलब ऐसा कि हमने कभी पैसे ही नहीं दिए वहाँ पे। कोई पेटिस खाने जा रहा है, पिज्जा खाने जा रहा है, कोई पार्टी में जा रहा है, कभी हमने पैसा दिया ही नहीं। उल्टे हमारे बर्थडे की पार्टी भी वो लोग खुद मिल के हमें दे रहे हैं। तो वो हमें ये लगा कि हमारे दोस्त लोग, और जो तब थे वही अब हैं। कॉलेज टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया है हमारे 2 भाई लवलेश और विशाल ने, सबसे ज़्यादा। मतलब हमें कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये दोनों हमेशा खड़े रहे हमारे साथ। दोनों का साथ मिला हमारे लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है सर, भगवान है ही। दोस्त यारों का भरपूर आपको सहयोग मिला है, तो बहुत सी चीज़ें बताएं। अब एक चीज़ बड़ा सवाल ये आ रहा है, जिस प्रकार से आप फैमिली शो बनाते हैं और इंस्टा देखा जाए तो फैमिली के साथ अश्लीलता से भरा हुआ है, और जब आप फैमिली के साथ वीडियो बनाते हैं और वीडियो को देखते हैं और कुछ ऐसा कंटेंट आ जाए, तो आप उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं आप फैमिली के साथ में? ये बड़ा सवाल है और बहुत से लोगों ने पूछा भी है और आप कमेंट में देखा है।
तो देखो हम लोग का सब इस चीज़ में हमारे लिए फैमिली कंटेंट बनाने में एक जो लकड़ियों को रस्सी से बांधने वाला काम किया मम्मी ने, कि उनने जैसे हमारे दिमाग में कभी कुछ आ भी गया कि थोड़ा सा अच्छा ना लगे पब्लिकली देखने में, तो हमारी मम्मी इस चीज़ के लिए बहुत जल्दी कैच कर लेती है। जैसे स्पाइडरमैन का सेंस होता है ना, कि जैसे कोई चीज़ आ रही है उसने हाथ ऐसा कर दिया पीछे बिना देखे, उसके लिए पता चल गया। ऐसी मम्मी को तुरंत अपन ने कोई बात बोली, मम्मी ये चीज़ बना ले, सीधी साफ मना, नहीं बनाने का। मम्मी के संस्कार शुरू से हमें पता है कैसे बहुत तगड़े नेक्स्ट लेवल के संस्कार हैं उनके। आज की जनरेशन में जैसे होने चाहिए थे और जो पहले की जनरेशन के रहते थे प्रॉपर वही वाले संस्कार हैं, तो हमेशा उनसे रोक टोक हो जाती थी और हो जाती है और हो जाती रहेगी, और उनकी बात सुनी जाएगी हमेशा। और जब नहीं रहेंगी कि भविष्य में वो, तो इतना सिखा के चली जाएंगे हम लोग को कि क्या करना क्या नहीं करना है। और आजकल के समय में जो चल रहा है अपन रोक नहीं सकते उसको, कलारी बंद नहीं करवा सकते, ये अंग्रेजी देसी, तो पनी की फैक्ट्री, पॉलीथीन्स की फैक्ट्री अपन बंद नहीं करवा सकते, ये भी बंद नहीं करवा सकते। तो इंस्टाग्राम क्या करता है, अपन को एक चीज़ दे रहा है कि आप अच्छी अच्छी चीजें मोटिवेट करता है। तो इंस्टाग्राम क्या बोल रहा है अपन को, आप अच्छी अच्छी चीजें देखो, आपके में वही आएंगी। धोखे से एक हाथ धो आ गई तो फिर उसमें कुछ कोई कुछ नहीं। कुल मिलाकर उसका एक ये सॉल्यूशन है कि अच्छी जो फैमिली वीडियो हो उनको देखो, तो बाकी वो इग्नोर कर देता है, ये रीच होती है, उसका एल्गोरिथम है ये एल्गोरिथम रहता है ये। अगर आप भगवान की वीडियोस कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपकी फीड में फिर हमेशा भगवान की वीडियो आती रहेगी। हमारा एक दोस्त है रवि तिवारी करके, यहीं पे बैठा है, तो वो क्या करता है, उसको वीडियोस आती है ऐसी, तुम्हें अपनी मम्मी पापा की कसम है कि अगर तुमने ये वीडियो पे लाइक नहीं करो ठीक है, तो लाइक कर देगा वो, मतलब उसको टेंशन हो जाती कसम से, तो उसने लाइक कर दी। हाँ, अगर आप इस वीडियो पर जय श्री राम लिख कर नहीं गए तो आपके साथ आज बुरा हो जाएगा, जय श्री राम लिख दिया उसने लगे। अब उसको कंटिन्यू उसकी फीड में वही आता रहा। अब वो एक दिन परेशान हो गए, बोला कि यार भाई यार हमें जो याद रहे हमने कहीं और करो कमेंट। तो मतलब इसका सीधा मतलब हमारे कहने का ये कि अगर आप जिस चीज को देखना पसंद करते हो उसको कंटिन्यू 8-10 बार देख लो, तो फिर वो आपकी फीड में कंटिन्यू आता रहेगा। कुल मिला के फैमिली शो है, तो फैमिली के प्रकार वीडियो देखो, उस हिसाब से आप वही आती रहेंगी, वो एल्गोरिथम में फंस जाओगे, है ना। तो ये अच्छा है। और एक और सवाल आया था कि आपका 18 गर्लफ्रेंड का ये क्या मामला है? तो और उसको आप किस प्रकार से भाभी मैनेज करती हैं? मेरे भाई साहब फंस गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी 18 तो छोड़ो, एक भी नहीं है गर्लफ्रेंड। हम शुरू से स्कूल टाइम से ही इमेज कॉन्शियस थे कि हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए। तो लोगों को मतलब ये ना लगे, सबसे बड़ी बात तो लड़कियों को ये ना लगे कि यार जो तो कोई लड़की के साथ चक्कर में है, कहीं की लड़की अपने लड़कों को देखकर इमेज दूसरी टाइप की बनाने लगती। अगर किसी लड़की की नज़र में एक लड़का सही है तो वो मोस्टली लोगों की नज़र में सही हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे साथ हम जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हमारा ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में लड़कियां बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज उस प्रकार से रहती है, मंच का कलाकार है तो सभी लोग कंबाइंड रहते उसमें। बिल्कुल, तो वो हमारे साथ लड़कियां बहुत ज़्यादा मतलब ये फ्रेंडली रहती थी, उनको पता है कि हम फ्रेंड थी, वो ओनली फ्रेंड थी और उनको पता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं, इस वजह से तो वो हमारे साथ रह पा रहे हैं। कई हमारी फ्रेंड्स हैं जिनकी मम्मी पापा को भी हमारे साथ रहने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है हम किस टाइप के इंसान हैं। तो और हम क्यों हैं, इस वजह से हम इसका पूरा क्रेडिट मम्मी को दे रहे हैं कि उनने शुरू से ही हमारे लिए इस टाइप से सिखाया है कि रहना कैसे। सबसे पहली बात, बेटा मोड़ियों से बिल्कुल बात नहीं करने, लड़कियों से दोस्ती नहीं करने। अब भैया ये करते कितने साल निकल गए? ये करते हमारी 10th क्लास पूरी निकल गई। फिर हम अच्छे लड़के बन गए। अब हमारे दिमाग में इनोसेंट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, हद वाले इनोसेंट लड़के हो गए हम। और दिमाग में यही रहता था कि भैया इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, ये चीज़ें गंदी होती हैं। गंदी इन द सेंस कि कोई आपके बारे में कुछ गलत सोचने लगे और सोचने लगता है, और हम नहीं चाहते हमारे बारे में कोई गलत सोचे तो कोई सही बात के बारे में गलत सोचे, कि जैसे हम गुटखा खाते हैं, नहीं खाते, लेकिन अगर बाई चांस खाने लगे और कोई सोचे कि ये गुटखा खाता है तो वो बात सही है। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि ये लड़कियों के पीछे घूमता है या लड़कियों के बारे में, लड़कियों के चक्कर वगैरह ये सब, तो वो चीज़ हम पे सहन नहीं होगी, क्योंकि वो हम करते नहीं हैं। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और ऐसा कभी हो नहीं। गलत, ये बिल्कुल गलत जानकारी मिली आपको 18 गर्लफ्रेंड वाली। मतलब आप ही के दोस्तों ने जानकारी दी, हम नहीं कह रहे, ये आपके साथ वालों ने बताया था। प्रश्न पूछना है, दोस्त बहुत कमीने होते हैं बहुत ज़्यादा। एक बहुत बढ़िया सवाल है, और कई लोगों ने बताया। आज जिस प्रकार से अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग बन जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे गेम ऐप्स वगैरह का जो प्रचार करते हैं, या फिर किसी भी अननेसेसरी जो बच्चे यूथ के लिए सही नहीं है, और उसमें आप क्या कहेंगे? शुरू में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई
क्या? हमने 4 से 5 गेमिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन किया। हमें नहीं उस टाइम पे ज़्यादा कुछ आइडिया था। हमने उनसे पूछा, मतलब पहले ये तो कंफर्म कर लिया ये लीगल है इलीगल है, तो उन्होंने बोल दिया लीगल है, जबकि ये लीगल नहीं होते। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, फिर हमने टोटली ये चीज़ बंद कर दी। और इससे नुकसान क्या है यूथ के लिए बहुत हो रहा है, उनका पूरा जो सेविंग मनी है जो आजकल फोन पे वगैरह में होती है तो वो पूरा गेमिंग में चला जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, इससे नुकसान होता है। और आप भी एक सोशल मीडिया को 2-2.5 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हैं, तो आप किस प्रकार से अपने जो आपके दर्शक हैं उनको किस प्रकार से आप वो करते, किस प्रकार के वीडियो वगैरह में? हम कोशिश अब यही करेंगे कि कभी हमसे ये गलती ना हो। अब कभी कभार एक आधा लालच में हो जाए तब आप मतलब जानबूझ के आपने कभी नहीं किया ये, आपको इनडायरेक्टली उन्होंने, है ना? हाँ, यही हुआ है, जानबूझ के नहीं। मतलब हम काहे को किसी दूसरे का पैसा, हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से फीड है, अगर हमारी वजह से किसी का पैसा जा रहा है तो किसी की वजह से हमारा पैसा वो जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा, तो हमें नहीं करवाना अपना ज़्यादा नुकसान। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, और कोई भी अगर आप ऐप वगैरह कोई भी प्रकार को करते हैं तो लोग उसको तुरंत डाउनलोड करते हैं, उसको खेलना चालू करते हैं और कई बार उसमें काफ़ी घाटे में होते हैं। तो ये इन्होंने सही कहा कि अगर इनके पास कोई ऐसी आती है तो ये उसको इग्नोर करेंगे, बाकियों का तो कुछ नहीं कह सकते हैं। और बुंदेलखंड के क्या हाल चाल है? बुंदेलखंड के एकदम गजब के हाल चाल हैं, बहुत बेहतरीन हाल चाल हैं, और इतने अच्छे हाल चाल हैं कि अब हम अपनी 2017-18 में हम भोपाल गए थे पढ़वे के लाने, तो कोचिंग में सावधानी कोचिंग भोपाल में चलती है, और मैं कर रही हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वो हो रहा है, भोपाली लैंग्वेज, भोपाली। और जो बाहर से पढ़ने आते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे भी हम आपसे कर रहे हैं, और हमारी आदत थी बुंदेलखंडी बात करने की, कि अब हम गए, हमने कहा सर को तो तना को तई को नायक होता ना, हाँ, नहीं माइक हो हाँ, अबे तो कहा हमें बैठने तो माइक को कहने पर सो वो कह रहा काके मतलब क्या बोल रहे भाई थोड़ी भाई वहीं को खिसक जाओ। तो धीरे धीरे करके हमने उन लोग को बुंदेलखंडी सिखा दी थी। ऐसा हो गया था कि हमारे आसपास 8-10 जितने लोग बैठते थे आगे पीछे आजू बाजू, वो बुंदेलखंडी बोलने लगे थे। तो हमें शुरू से, और ये भी नहीं किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अरे और मैम आप कैसी नहीं और कैसी हो सीधी, ऐसा कभी नहीं रहा कि किसी के लिए अच्छा फील कराने के लिए हम उससे वैसे बोले। और नॉर्मली जो भाषा पर यूज करते लोकल में वही वहीं पर प्रॉपर बुंदेलखंडी यूज। कैसा लगता था उस समय? हमें तो बड़ा अच्छा लगता था। अभी आपके सवाल वैसे हिंदी में हो रहे हैं, इस वजह से हम हिंदी में जवाब ऑटोमेटिक निकल रहे हैं, एक ह्यूमन नेचर की वजह से, नहीं तो हमारे पूरे बुंदेलखंडी में निकलते जवाब। ऐसा कुछ नहीं है, बुंदेलखंड हमको भी आती है, लेकिन बुंदेलखंडी रहती है। आज जिस प्रकार से बुंदेलखंड का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें अब आप क्या करेंगे? कि बुंदेलखंडी कंटेंट और बढ़ाएंगे या फिर क्या प्रकार करेंगे? अभी हमें ना लोगों से फीडबैक आए हैं कि आगे चल के ऐसा हो सकता है कि खुरई को दर्शन के नाम से जाना जाने लगे, और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल जाना जाने लगे, और मेन चीज़ के बुंदेलखंड के लिए जाना जाने लगे। जैसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनकी थ्रू जाना जाने लगा है, तो क्या होगा कि हमारे नाम से भी जाना जाने लगेगा, तो क्या हमें तो देखो खुशी होगी कि हमारे बुंदेलखंड का नाम उठ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे नेशनल लेवल पे अच्छे से तरीके से, जैसे पंजाबी पूरे में फेमस है और बंगाली पूरे में फेमस है, ऐसी बुंदेलखंडी भी पूरे में फेमस हो जाए, ऐसा हमारा सोचना है। और अभी हमारे कुछ दोस्तों से बात हुई है, कुछ क्रिएटर्स से बात हुई है कि आगे चल के थोड़ा और रीच पकड़ के, थोड़ा और अपनी चेहरे को लोगों को दिखा के ऐसा किया जाए कुछ, कि एक बड़े लेवल पे एक चीज़ निकाली जाए जिससे बुंदेलखंडी और फेमस हो जाए। और बुंदेलखंडी का सबसे पहला शब्द कायरे कूरे जो निकलना चाहिए सबसे पहले, कायरे त्या, ये अपन बोलते हैं मतलब हमारे बुआ के लड़के रीवा से, उनको समझ में नहीं आती बुंदेलखंडी, तो उनको बोलने में बड़ा मजा आता है कि कार्य ते आते हैं भैया क्या बोल रहे हो, तो वो चीज़ बड़ी फनी लगती है कि किसी से बोलो, ये चीज़ लोगों को सिखाना जरूर है। जिस प्रकार से बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, वो काफ़ी ट्रेंड पे चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो इसमें अब जो नए लोग आ रहे हैं, जो हो सकता है लोकल में कुछ अच्छे स्कूल से पढ़े लिखे हुए, वो बोलने नहीं आता, अपनी लोकल मातृभाषा नहीं आती, अपने यहाँ भले ही रह रहे हैं, तो वो किस प्रकार से आगे आए फील्ड में? अच्छा पता उनको आती है बोलना, होता क्या है उनको ठेठ वाली नहीं आती, जो गांव के बोलते हैं उनको वो नहीं आती, उनको ये तो आती मम्मी हमें तो जा रहा है। अब होता क्या है कि वो लोग पढ़े हैं अच्छी स्कूलों में, अच्छी स्कूल मतलब इंग्लिश मीडियम में, तो वो मोस्टली बोलते हैं इंग्लिश मीडियम, या इंग्लिश बोलेंगे या तो फिर प्रॉपर जैसे अपनी हिंदी बात चल रही है बोलेंगे। अब वो घर पे जो होता है ना कि मम्मी बोलती है बेटा झाड़ू लगा दो, तो हम नहीं लगा रहे, उनके मुंह से यही निकलता है। हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं ऐसे कि जिनके घर परिवार में ऐसे हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सब बात है, लेकिन उनके घर में बुंदेलखंडी ही बोली जाती है। बस वो बाहर आते जैसे ही अपने पब्लिक में आएंगे तो फिर नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा हुई ही नहीं बिल्कुल, फिर ये निकलने लगती है। लेकिन घर पे बनावटी है, पूरा बनावटी है, मोस्टली बनावटी है।
मतलब जो बाहर भी जॉब कर रहे हैं ना, हाँ। इंदौर में जाके उनके लिए बोलना पड़ रहा है हमेशा, उनकी टोन वैसी हो गई है, लेकिन उनको बुंदेलखंडी तो आती है, ठेठ नहीं आती होगी लेकिन आती है, बोलते हैं वो लोग। और आगे आपकी क्या इच्छा है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, कहाँ आपका फ्यूचर, क्या सोचा है कि भाई सोशल मीडिया लगभग 2-3 लाख फॉलोवर हो सकता है, मेहनत करेंगे और बढ़ जाएंगे, अब कहाँ जाना चाहते हैं? हम शुरू से आखिरी तक एक सिंगर की तरफ जाना चाहते थे। मतलब सबसे फेवरेट सिंगर कौन है ये बताइए? सोनू निगम सर। तो उनसे मिलना चाहेंगे आप? हम उनके पैर छूना चाहेंगे। वो खुरे में आए तो मिल लेते। उस टाइम पे ना हम अपने आप को तो नालायक नहीं समझ रहे थे कि उनके पास, मतलब सीरियसली हम गए थे, उनका गाना सुन रहे थे जब चिल्ला चिल्ला के, मतलब एक फेसबुक पे शॉर्ट भी यूट्यूब पे शॉर्ट डाला था हमने, वो गाना गा रहे, हम भी चिल्ला चिल्ला के उनके साथ गाना गा रहे, एक अलग वाइब आ रही थी। फिर उसके बाद उनका मेरे ढोलना आया 3.0, फिर उसके मतलब उस टाइम से लेके 3.0 तक इतनी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, इतनी रिस्पेक्ट कि हम रात में कभी, मतलब सुबह उठ के 3-4 बजे अपने आप जब नींद खुल जाती, शादी के पहले तक नींद खुल जाती थी, तो उनका सुबह से उठ जाते, वो भी 4-5 बजे उठ के रियाज करते हैं प्रॉपर, अकेले बैठ के लाइव लगा लेते हैं, और हारमोनियम का वो नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ वो बीणा रहती ना, बीणा टाइप का कुछ रहता है, वो बजा के उस पे फिर वो रियाज करते पूरा। इतना भैया 1-1.5 घंटे 2 घंटे कितना सुनोगे आप, बोर नहीं हो सकते उनकी चीज़ों। तो आप भी कर रहे हैं इसकी तैयारी या नहीं कर रहे हैं? अभी बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। क्या कि सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकान रहती है हमारी, पापा सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, धीरे धीरे निकलेंगे इन चीज़ों से और बड़े लेवल पे पूरी पहुंचने की कोशिश है और पहुंचाने की भी कोशिश है। अब हमें बनना, तो देखो हमें सिंगर भी बनने का एक अंदर से ये आया था कि हमें लोग बाग सुने, ये मतलब कहीं अपन स्टेज पे जा, शुरू से स्टेज पे जा रहे हैं, तो स्टेज पे जा रहे हैं तो स्कूल के जितने भी 100-200 500 बच्चे वो देख रहे हैं, उनको नाम पता ये दर्शन है, तो हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि किसी को हमारा नाम पता होगा ये दर्शन है। अभी भी जब लोग कोई हमें दूसरी सिटी में जाते हैं और पहचानते हैं, वो जब ये बोलते कि अरे भैया आप तो वीडियो बनाते हो, तो हमें उतनी खुशी नहीं होती। जब कोई ये बोलता है अरे आप तो दर्शन सोनी हो, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है कि किसी को हमारा नाम पता चल रहा है। तो हमें ये चीज़ का ये थोड़ा लालच है, ये कुछ भी कह लो, कि लोग बाग हमें हमारे नाम से ज़्यादा जाने कि ये दर्शन सोनी है। शुरू, अब देखो आगे चल के क्या होता है, और धीरे 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 करते करते जब गाना और सुने समझ में आई चीज़ें कि गाना होता क्या है, सिंगिंग होती क्या है, तो फिर गाने की इच्छा बहुत होने लगी। तो एक बार हमें एक अंकल ने मिसगाइड कर दिया कि आपकी रेंज नहीं बढ़ सकती, तो हमने फिर वहाँ से गाना छोड़ दिया पूरे से। फिर धीरे धीरे 2-3-4 साल बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हम लोग, अभी 1 तारीख का प्रोग्राम था पिछली साल न्यू ईयर का, तो हम लोग का एक ग्रुप बैठा, उसमें से एक लड़का है शिवम त्रिवेदी करके, तो उसने बहुत अच्छा गाना, वो गाता है बहुत अच्छा, उसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, तो उसको कोरस चाहिए था। हम लोग पीछे बैठ के 3-4 लोग उसको कोरस दे रहे थे, तो वो ऊंची रेंज पे गा रहा था, तो वो कह रहा था कोशिश कर लो तुम लोग यार, तुम लोग अगर हो जाए ऊंची रेंज तो हम इतना चिल्ला के गा रहे थे, प्रॉपर गला फट रहा था हमारा। उस टाइम तक समझ में नहीं आया, 2-4 दिन बाद हमारा गला खुल गया, हमें सब पता चला कि रेंज बढ़ी। तो अब हाल ही में खुरे में ढोलया महोत्सव आ रहा है जहाँ बड़े कलाकार आ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए अब क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे कि देखो उन सबको मज़ा आता है खुरई में आने के बाद, उनको भी मज़ा आएगा। सोनू निगम सर को बहुत मज़ा आया था, उनने अपना शो उनका 45 मिनट का था, उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटे किया था प्रॉपर, तो उनको मज़ा आया था और सबको आएगा मज़ा। और हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले हमें मौका चाहिए एक बार गाने का। ढोला महोत्सव में आपको मौका चाहिए। हाँ, हम लोगों ने एक बार डांस किया था ढोला महोत्सव में, जब स्कूल वगैरह के प्रोग्राम, हाँ शायद साहित्य के समय। हाँ शायद उस टाइम पर उन्होंने मौका दिया था ना, तो हम लोग गए थे, हम लोग का डांस था। अच्छा, उस टाइम की भी एक हिट है हम लोगों का, मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक है हमें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है गाने का। तो हमने अपना ऑडिशन दिया था कोलावेरी डी गाने के साथ, और हमारी पूरी टीम ने, जो हम लोग के भाई ग्रुप था, तो उन लोग के साथ हम लोगों ने एक डांस परफॉर्म किया था। डांस बहुत अच्छा था हम लोग का, बहुत ज़्यादा अच्छा। हम अपने मुंह से इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा वो चीज़, जब फील करी इसलिए बोल पा रहे हैं। और गाना हमारा मिस्टेक बिगड़ गया था, उसके बाद हमारे गाने को सिलेक्ट कर लिया और डांस को कैंसिल कर दिया हम लोग के, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, तो एक अलग से परफॉर्मेंस देख के आती, क्या पता क्यों जो भी था। तो डांस फिर, लेकिन कैसी जद्दोजहद करके डांस किया हम लोगों ने, और बहुत एक हमारे क्षेत्र के विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश के लेवल, राष्ट्रीय लेवल के कलाकारों को खुरई बुलाया, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, वाकई में कहेंगे, कहीं कि हम पापा मम्मी
बेचारे, वो तो मुंबई आ नहीं पाएंगे। अपन कभी इन फ्यूचर पहुंच जाएंगे, कभी धोखे से देख लेंगे। अपने मम्मी पापा तो नहीं अभी अब जा पाएंगे, ना उनकी इतनी इच्छा रहेगी आने की, लेकिन अब वो खुरई में आ रहे हैं इतने बड़े बड़े कलाकार। वो बात ये नहीं है कि बड़ा कलाकार हो गया उसका नाम बहुत बड़ा है, वो चीज़ नहीं होती। उसके पास जो कला है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर वो कला बड़ी है तो वो असली का कलाकार है, और वही कलाकार ऐसे अपनी खुरई में आए हैं। उनको देखने का मौका मिल रहा है, उनको सुनने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपन को लगता जरूर है कि ये इंसान तो वो भी एक इंसान ही है, एक बार सोच के देखो तो वो भी इंसान है, लेकिन उसके पास जो कला है क्या वो आपके पास है? वो लाखों में एक के पास होगी वो वैसी कला। तो उस कला की रिस्पेक्ट होती है हमेशा। तो भूपेंद्र भैया ने मौका दिया, अपन हमें क्या, पूरी खुरई वालों को, खुरई के आसपास वालों को, आसपास के बाहर से सागर से आते हैं, हमारे बुआ के लड़के कई जिलों के लोग खुरई में ढोला महोत्सव देखने आते हैं। कैसा भरने लगा है, वो किला भर जाता है पूरा, जगह नहीं बचती आने आने को। और जितना अपना फैमिली रिलेटिव है, रिश्तेदार वगैरह, पूरा वो फैमिली के साथ आते सब हैं। पूरे फैमिली के साथ आते हैं। मतलब भूपेंद्र भैया ने उनको नहीं पता, उनने ये सोच के थोड़ी ना किया था कि इनको देखने मिलेगा या ये लोग इतना ज्यादा लेवल पे पहुंच जाएगा आगे चल के। उनने बस कर दिया उनकी मतलब खुशी के लिए। उसके बाद देखो ये कितने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात लोगों ने बताई है, इसमें आप बताना अपना भोजन मार्ग क्या है, कि जिस पर फैमिली से होता पूरा पूरा ढोलक महोत्सव, फैमिली के साथ जाना, जो खाना पीना स्टॉल वगैरह लगते हैं, ये फैमिली में किस प्रकार से आपको लगता है कि इस प्रकार से आयोजन होते रहने चाहिए? फैमिली इशू है कुल मिला के, जो हाँ। में ढोलक महोत्सव होता है फैमिली वाला रहे। तो फैमिली के साथ जब आप जाते हैं तो किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहता है? रहता तो एक नंबर है, मतलब ये है कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम समय ऐसा होता है आज के समय में कि हम अपनी फैमिली के साथ बाहर जा पाते कुल हैं। मिला के फैमिली के साथ हम लोग नहीं जा पाते हैं कहीं पर भी, है ना, तो जो खुरई में होता माहौल उसमें पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, तो इस टाइम पे प्रॉपर, मतलब ये 14 से 16, 14, 15, 16 3 दिन ऐसे होते हैं कि हमारी मम्मी पापा से स्पेशली बोलती है कि तुम चलो मेला घूमने, चलो कुछ खरीदने चलो। वैसे पूरे साल कुछ नहीं बोल पाएंगी। अब ये जबकि महोत्सव होने लगा है इस वजह से अब बोल पा रही हैं। मतलब अगर एक घर में ऐसा चेंज आया है तो हम ये मानेंगे कि 90 घरों में ऐसा चेंज आया 100 में से, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं कॉमन होती है। और जितना ज़्यादा ऐसा होने लगेगा कि घर परिवार वाले एक साथ कहीं घूमने जा पा रहे हैं, आज की दिनचर्या बहुत गंदी हो चुकी है। हम जा रहे हैं कहीं अकेले जा रहे हैं, कोई और जा रहा है अकेले जा रहा है, आप भी कहीं जाते होगे अकेले जा पा रहे होगे। फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी अगर हो रही हैं अपने एरिया में, अपने लोकल में, जहाँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा पा रहे हो, बैठ के हंस पा रहे हो, खेल पा रहे हो, मतलब ये सब बातें कि अच्छा लगा, आपके मन को सुकून मिल रहा है, तो बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी, हर साल होनी चाहिए, और साल में 2-3 बार होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से दर्शन सोनी जी ने अपनी पूरी जर्नी बताई, किस प्रकार से उनकी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आज जब उनको लोग देखते हैं तो उन पर प्राउड ऑफ करते हैं। उनके जो फैमिली उन्होंने बताया रिलेटेड थे कि उन्होंने उनको रोका उस समय जब ये काबिल थे, हो सकता है गाने के लिए उन्होंने रोका नहीं, ये रुक गए उस समय, लेकिन आज जिस प्रकार से मुकाम पर वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हाल ही में आपने ब्लड डोनेट किया है, तो किस प्रकार से आपको रहा कि फर्स्ट टाइम आपने ब्लड डोनेट किया, तो क्यों किया और इसके आपके कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी? देखो भैया, सबसे पहले हमें ब्लड डोनेट करने का दिमाग में आया था 5-6 साल पहले कि हमें ब्लड डोनेट करना है। तभी हम सबसे दोस्तों से बोलते रहते ब्लड डोनेट करना है। घर में बोल के देखा ब्लड डोनेट करना है, कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं करने देने। तो दिमाग खराब हो गया कि यार हमें तो करना है, जबकि टीचर्स बोलते कि ब्लड डोनेट करने से नहीं, मतलब अच्छा होता है, ब्लड डोनेट करना अच्छा होता है। कैंसर, सॉरी, हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक की बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे समय निकलता गया। एक बार हमें एक दोस्त ने बुला भी लिया, पापा को बिना बताया आ गया कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यार उनको नहीं बताया, आप सीधे निकल आए। वहाँ पहुंचे, उसको चाहिए था बी पॉजिटिव, हमारा था ए पॉजिटिव, वो कैंसिल हो गया, दिमाग खराब हो गया। फिर हम एक दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए अपनी, वहाँ पे हम गए थे एक्सरे कराने हमारे बैक पेन का। तो वहाँ पे हम कराने के बाद हमारे दिमाग में क्या पता कहाँ से आ गया कि हमें ब्लड डोनेट करने की, तो पूछ लें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शायद होता हो यहाँ पे ब्लड डोनेट। हम पहुँचे ब्लड डोनेट वाले उसमें एरिया है वहाँ पे, वहीं पे पहुँच गए। वहाँ पे हमें कपिल भैया मिल गए। अब हमें पहले से नहीं जानते हम उनके लिए, बस वो मिल गए ऐसी, उन्होंने शायद वीडियो देखी होगी हमारी, तो ऐसी बातचीत हुई पहले थोड़ी। मतलब वो भी आपको जानते थे? हाँ शायद अब थोड़ा बहुत जितना भी जानते हो। तो हमने उनको पूछा भैया ब्लड डोनेट करना है, कैसा क्या सिस्टम है? तो उन्होंने फिर बताया हमारे लिए कि आप कर सकते हैं ऐसा वैसा, ये सब बातें, मतलब 1-2 जनों के लिए। और फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4-5 लोगों को बुला के एक वीडियो बना के आप अपने प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, जिससे लोग देखें कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, ये चीज़ पता भी तो चले। क्योंकि सबसे ज़्यादा होता क्या, कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, उसको मिल नहीं पा रहा उस टाइम पे, और
हम हर एक साल में 4 बार मतलब हर 3 महीने में 1 बार डोनेट कर सकते हैं ब्लड। तो करो ना, दिक्कत क्या है? जिसके पास है कम से कम वो तो दे ही सकता है। तो आपको ब्लड देने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगी पहले। जिस प्रकार से क्षेत्र के विधायक जी ने स्टार्टिंग की थी ब्लड डोनेट से, उससे आपको कितना प्रेरणा मिली थी? अरे उस टाइम पे हमने बहुत सोचा था कि हमें उस टाइम पे भी जाके करना है। नहीं, ये सच बात है कि हमारे दिमाग में तो 2-3 बार आई कि जाके करना है। फिर ये लगता था कि यार भीड़ बहुत होगी, टाइम पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दुकान पे हम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, पापा का फोन आ गया फिर क्या होगा। कहीं पापा का फोन आया और फिर हमें कहीं से ही भागने की पड़ी। अभी भी फोन आ जाएगा तो भागने की पड़ेगी कि अब भैया जल्दी जाना है हमें लाने यार। पापा से डर लगता मतलब घर वो देखो, डर वाली बात नहीं है, बस उनकी डांट से थोड़ी ये लगता है रिस्पेक्ट करते कुछ। रिस्पेक्ट करते बहुत ज्यादा, मतलब ये है। और भाभी का फोन आएगा तो नहीं जाओगे? फिर तो गुस्सा आ जाएगी कि यार हमें यार मैंने समझा था कि यार दिन भर दुकान पे होने के बाद थोड़ी देर अगर दोस्तों के साथ बैठ लिया तो दिक्कत कहाँ जा रही है उसमें। हमारा भी तो मन है थोड़ा दिमाग फ्री करने का। घर जाए पहुंचे हम घर पे बैठेंगे और टेंशन देना शुरू, का है जो खत्म होगा जो ले आओ। तो ब्लड डोनेट के लिए आपने के इंस्टा वगैरह जिस पे आपके प्लेटफॉर्म है उस पे आपने वो वीडियो पोस्ट की थी, तो कुछ लोगों का रिएक्शन मिला कि क्या रिप्लाई मिला, कुछ है ऐसा? हमें मिला, हमने पूछा भी कि किसी को अगर ब्लड डोनेट करना है तो हर महीने की 1 तारीख को अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट होता है, आप लोग जा सकते हैं। और सब अब धीरे धीरे करके ना दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, अपन जब जैसे बड़े होने लगते हैं तो ये समाज के प्रति कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, अगर आप इंसान अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है तो समाज के प्रति चीज़ें अच्छी आएंगी आपके दिमाग में, कि जागरूकता हो तो लोगों के दिमाग में कि आपको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। आप खुद के लिए नहीं, दूसरे के अच्छे के लिए करो। और एक ये सर्कल होता है, ये लूप चलता है, अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो कोई दूसरा आपका अच्छा कर देगा। तो आपको दूसरे से अच्छा नहीं कर पाना, रहने तो आप खुद तो दूसरे का अच्छा कर सकते हो। तो एक बार करके देखो, जरूर अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात बताई दर्शन ने कि जिस प्रकार से ब्लड कभी बनता नहीं, इसको रिसाइकिल मतलब एक दूसरे के माध्यम से हम भेज सकते हैं और कई जिंदगियां बच चुकी हैं ब्लड डोनेट से। और जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो हर साल एक अपने जन्म दिवस पर लोग जन्म दिवस पर केक काटते हैं, कई प्रकार के एक्टिविटीज़ करते हैं, कई पॉलिटिशियन से लेकर हर हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने जन्मदिन जिस प्रकार से मनाते हैं ये वाकई सराहनीय कार्य है, जो हर पूरे देश के अंदर बाकी आपने कभी सुना नहीं होगा किसी ने अपने जन्मदिन पर किसी ब्लड डोनेट किया। ये बहुत बड़े सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आज यूथ भी इम्प्रेस हो रहे हैं और उनको एक मौका मिल जाता है कि हम भी ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेट करने के कई फ़ायदे हैं जो हमारे डॉक्टर बताते हैं कि हमारे जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसमें जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से काफ़ी रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है, क्योंकि जब हमारा खून जम जाता है तो एकदम रक्त का थक्का वगैरह जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें एक बार करते रहना चाहिए। और जिस प्रकार से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते जो जिस प्रकार से मैंने प्रश्न पूछा था, जो बाकी जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी जो भी क्रिएटर हैं इन्फ्लुएंसर हैं वो अननेसेसरी मतलब कि गलत खेल को गेम्स है, ऑनलाइन गेम्स वगैरह उनके वीडियो को प्रमोट करते हैं जिससे लोग उनकी लत लग जाती। अगर इस प्रकार से समाज सेवी वाले कुछ वो लोग आगे आके वीडियो बनाए ताकि कुछ लोगों को हित हो सके, तो मैं भी यही चाहूँगा हमारे दर्शकों को, इस प्रकार से अगर कोई वीडियो जो बनाते हैं अगर गलत बनाते हैं तो उनको आपको विरोध ज़रूर करना चाहिए। आज मैंने देखा यूट्यूब इंस्टा और कई प्लेटफॉर्म पर लोग विरोध करना चालू कर चुके हैं। इनसे क्या हो रहा है, आज हमारे देश की जो यूथ है गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत वीडियो प्रमोट करते हैं। उन्होंने इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये नहीं कि वो आपके फैमिली के मेंबर हैं, फैमिली का जो व्यक्ति जो कहता है उस प्रकार से उनका जो मेंबर्स हैं वो करने लगते हैं। अगर आपके 2 लाख फॉलोवर्स हैं, लगभग 20 में से 2000 लोग उन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, कुछ भी चीज़ गलत का यूज करते हैं तो उनको नुकसान होता है। तो मैं यही चाहूँगा अगर आप भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रकार से जो भी इन्फ्लुएंसर हैं जो वास्तव में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनको फॉलो जरूर करिए। उनसे क्या होगा कि आपको सही प्रेरणा मिलेगी और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे दर्शन सोनी जी, जो आज खुरई में काफ़ी उनका नाम है, सभी लोग बहुत से लोग जानते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फिर एक बार हम उनके साथ जुड़ेंगे, जब तक बने रहिए, नमस्कार।